कब लगा आपको क्या बहुत बड़े हो गए? जब हमारी शादी हो गई। शादी के हमें लगा कि बड़े हो गए हैं, जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, अब ये शौक से कुछ नहीं होगा, अब शौक को अपना प्रोफेशनल बनाइए, जीव को पाले। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बुंदेली फिल्म लाइन में बचपन से ही ऐसा काम किया जो उल्लेखनीय है। चलिए मिलते हैं समीर खान से। समीर जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, और आपके बंजारा बीट चैनल को सर मेरा नमन और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि आप बहुत शुरुआती दौर में 15-17 साल हो गए, क्या क्या आपने शुरू किया और किस तरह से फिल्म लाइन को पकड़ा? सर मेरा बचपन से ही मेरा रुझान जो था वो फिल्म लाइन में था, और मुझे एक्टर्स के बारे में नॉलेज लेना और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानकारी, उनके इंटरव्यू वगैरह पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल में भी मतलब ऐसा होता था कि जो हमारी मैडम लोग होती थी, मिस लोग होती थी, वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी और हम जो फिल्म की जो रील्स होती है ना, जैसे नन्ही टॉकीज में ये लगी है और खिलौना टॉकीज में ये लगी है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मतलब इतना मन लगता था उसमें कि ऐसा लगता था कि हम फिल्म इंडस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ। तो वहाँ मेरा रुझान ज्यादा था। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि फीस देती थी मम्मी कि बेटा ये फीस है, स्कूल में दे देना, तो कभी कभी वो फीस को हम जाके टॉकीज में पिक्चर दिखाते थे। अच्छा। इतना मतलब हमारा उसमें रुझान था। और जब घर पे मालूम पड़ता था कि फीस नहीं आई है, यहाँ से हम लोगों के अपडेट जाती थी, तो बहुत पिटाई करती थी, पापा बहुत मारते थे कि यार इसका इतना फिल्म में इतना वो है। उस पिटाई का इतना अच्छा असर हुआ कि आप इतना आगे बढ़ गए। शायद होता है कि बड़े बुजुर्गों की जो पिटाई होती है उसमें भी आशीर्वाद होता है। एक्चुअली में क्या था कि जब मैं क्लास में रहता था, तो जैसे कि हमारी मैडम लोग, मिस लोग, जो मास्टर लोग हैं, वो सब यहाँ वहाँ हो जाते थे, तो मैं मतलब मेरा शुरू से एक आदत थी कि मैं पूरी क्लास में बीच में बैठ जाता था, और बीच में बैठ के थोड़ा सा मतलब मस्ती, फिल्म का डायलॉग बोलना और कॉमेडी करना, मिमिक्री करना, तो ये सब चीजें मैं नकल वगैरह करता रहता था। तो मतलब सभी लोग देखते थे, इसके चक्कर में पिटता भी बहुत था कि ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता और ये सब चीजें ज्यादा करता है। मतलब बचपन से पिटाई प्रूफ है। बिल्कुल सर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए। फिर बाद में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा फिल्म की तरफ रुझान था, तो मैं करीब सन 2000 में बॉम्बे गया। तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए। अब थोड़ा बड़े हो गए थे तो अपनी चलना शुरू हो गई थी घर में कि चलो भाई अब चलती है अपनी। तो बॉम्बे गया मैं, 2 साल करीब बॉम्बे रहा। क्या किया वहाँ? वहां पर 2 साल में मैंने पहले तो चक्कर लगाया, बहुत चक्कर लगाया, प्रोडक्शनों के चक्कर लगाए, और वहाँ शूटिंग होती थी, शूटिंग में घुस जाता था, भीड़ को चीरता हुआ, और वहाँ देखता था और लोगों से अपने व्यवहार वगैरह बनाता था। कुछ फिल्मों में तो ऐसा भी हुआ कि मुझे वहां पर जूनियर आर्टिस्ट में मतलब मेरी गिनती नहीं थी, लेकिन मैं वहां पर घुस गया जबरदस्ती, और घुसने के बाद वहां पर उन्होंने मेरे काउंट भी कर लिया और मुझे पेमेंट भी दे दिया। नाम कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ किया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा समझ आया कि हाँ काम कैसे होता है। कुछ मालूम तो था नहीं, लड़कपन था बस कि हाँ काम करना है। तो धीरे धीरे जब नॉलेज हुई कि डायरेक्टर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, कट क्या होता है, ये सारी चीजें सब धीरे धीरे मालूम पड़ी, तो फिर मैंने डायरेक्टर के पास जाके उससे काम करूंगा कि सर मैं भी काम करूंगा। कहाँ से आए हो? यूपी से आया हूँ। अच्छा, यूपी से आए हो, कहाँ रहोगे? मैंने कुछ नहीं सर, तो बस रह लूंगा, आप तो मुझे काम दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा अभी हमारा प्रोडक्शन वहाँ लगा है, आप ये लो, और वहाँ चले गए। तो उस समय एक फिल्म बन रही थी कृष्णा कॉटेज अपना सोहेल खान की। तो उस फिल्म में मैंने एक सॉन्ग था सिलसिले मुलाकातों के ना कीजिएगा, तो उस सॉन्ग में मैंने एज ए प्रोडक्शन के काम किया था उसमें। तो प्रोडक्शन वगैरह देखना वगैरह था, काफी सारी टीम आई नहीं थी, तो मैंने कहा ठीक है वहाँ चले जाओ, वहाँ जरूरत है, तो वहाँ देखा। उसके बाद फिर उन्हीं डायरेक्टर की एक फिल्म और भी बन रही थी, बर्दाश्त, उसमें रितेश मुखर्जी थे और बॉबी देओल जी थे। तो उसका भी प्रोडक्शन वगैरह उन्होंने देखा, और उन्होंने कहा कि स्टूडियो में एक सॉन्ग हो रहा था जनाबे अली, तो उसमें उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट में भी वर्क दिया था और प्रोडक्शन वगैरह भी देखा था उसमें। तो उसमें एक खास बात ये हुई कि वहां पे जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो वहां पर क्या था कि बड़े स्टारों में ये होता है, क्योंकि उस समय रितेश जी थोड़ा सा
अपने आप को पहले तो कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा वो देख रहे थे कि मेरा वर्क कैसा है। जब डायरेक्टर जब कट बोलता था तो वो बार बार आते थे और वो मॉनिटर पे देखते थे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा है, ये सही नहीं आया, ये सही नहीं आया। तो वो ऐसे मतलब आते थे और मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के वो कहते थे यार ये सही नहीं हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा है यार, इसको थोड़ा सा ऐसे करना है। मैंने कहा हाँ थोड़ा, मतलब ऐसा घुले मिले जैसे कि मैं उनका डायरेक्टर हूँ और वो मतलब मैं उनसे काम करा रहा हूँ, इस तरीके से। तो मुझे थोड़ा सा उसमें एक ऐसा लगा कि यार ये काम जो हो रहा है मतलब यहाँ कोई एटीट्यूड नहीं है, यहाँ पर सब लोग एक टीम का मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर मैंने वहां पर और भी ट्राई किया, बहुत ट्राई किया वहां पर, लेकिन वहां पर क्या था, थोड़ा सोर्स है और फिर वहां पर इंसान क्या है कि पैसा ना होने के कारण, क्योंकि वहां पर रहना खाना पीना बहुत महंगा पड़ता है। बहुत ज्यादा आपको रास नहीं आई बम्बई? हाँ, वहां पर मतलब कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं भूखा सोया हूँ और एक बड़ा पाव खा के 2 दिन गुजारा पानी पी के। तो ऐसे 2 साल मैंने वहां स्ट्रगल किया है, लेकिन नॉलेज मुझे इतनी हो गई थी नॉलेज कि अगर कोई डिग्री होल्डर मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बट मैं करके दूंगा काम। तो इस तरीके से मैंने वहां से वापस कैसे आना हुआ? फिर मैं 2 साल बाद वहां से रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद फिर मैं झांसी आया। झांसी आके अच्छा लगा बॉम्बे से लौटना या कुछ आहत हुई आप? हाँ, मतलब वो ऐसा लगा था कि मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं काम कर लूंगा मुझे, क्योंकि क्या है कि वो बोलते हैं कि इस लाइन में अगर जो कीड़ा, फिल्म लाइन का कीड़ा अगर एक बार आपके अंदर आ गया तो वो जाएगा नहीं, वो मरने के बाद ही समझ लो आपके साथ रहेगा। तो ऐसा मुझे वहां से फील हुआ। तो फिर मैं वहां से जब झांसी आया तो फिर मैंने वही सोचा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि तो बॉम्बे से तो आ गया, मैंने सर्च भी कर लिया बॉम्बे कैसा है, क्या है वहाँ, क्या अहमियत है, क्या है। आजकल तो बहुत सारे चैनल वगैरह आ गए हैं। बॉम्बे से आ गए तो झांसी के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई।